दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अचंभित हो जाएंगे कि हमारा सनातन धर्म कितना अनोखा है, कितना अद्भुत है, कितना महान है। इतना महान कि विज्ञान आज भी इसकी तुलना में बहुत छोटा है। हजारों साल पहले ही प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने जिन अद्भुत रहस्यों को दुनिया को बतला दिया था, आज विज्ञान उन्हीं रहस्यों को समझने में लगा हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है। और ये सब खोजें वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ 100 सालों में ही की है। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है, उतना ही प्राचीन इसका विज्ञान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वो चीजें पहले ही बतलाई जा चुकी हैं जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हम प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन बातों को केवल माइथोलॉजी की कहानी मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे ग्रंथों में बताई कई बातों में इस ब्रह्मांड से जुड़े अद्भुत अनोखे रहस्य छिपे हुए हैं। जिन रहस्यों से विज्ञान आज पर्दा उठा रहा है, उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले ही सुलझा लिया गया है। वैज्ञानिक केवल 11 डायमेंशंस को ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस का जिक्र किया गया है। डायमेंशंस वाला यह कॉन्सेप्ट भले ही विज्ञान के लिए नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिन स्टोरीज को सुनने के बाद आप हमारे सनातन धर्म पर गर्व करेंगे। उन्नीस में ह्यूग एवरेस्ट नाम के प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट कर रही है। परंतु हिंदू लेखकों ने तो हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी, जिसका सबूत हमें रामायण की कहानी में मिलता है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए हुए कई दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कई सालों तक राज्य किया और चारों ओर राम राज्य की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने राम यानी एक इंसान के रूप में धरती में अवतार लिया और एक आम इंसान की तरह भगवान श्री राम ने अपने जीवन को समाप्त कर वैकुंठ की ओर निकलने का संकल्प किया। लेकिन वे जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज से लड़ सकते हैं। हनुमान जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था कि वे इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश के बराबर है और असल में दुनिया की चीजें कभी भी खत्म नहीं होती, बल्कि वे सभी एक साइकिल में घूमती रहती हैं। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए भगवान श्री राम ने चतुर्लीला की योजना बनाई। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर अपनी अंगूठी फेंक दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने हनुमान जी से उस अंगूठी को निकालने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर घुस गए और गहराइयों पर जाने लगे। अंत में वे धरती के सबसे निचले भाग पर पहुंच गए। उन्हें वहां पर नागलोक के देवता वासुकी जी मिले। हनुमान जी ने वासुकी जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ गिर गई है, क्या आपने उसे कहीं देखा है? यह सुनकर वासुकी बोले, आप कौन से वाले प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं? हनुमान जी ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले कि वे कोई जवाब दे पाते, वासुकी जी ने दूर बड़े पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपको वहां पर आपके प्रभु श्री राम की अंगूठी मिल जाएगी। यह सुनकर हनुमान जी खुश होकर उस पहाड़ की ओर जाने लगे। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह पहाड़ पूरी तरह से सोने की अंगूठियों से ढका हुआ है। प्रभु श्री राम की इतनी अंगूठियां थी कि एक पहाड़ बन गया था। यह देखकर हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वे सोचने लगे कि प्रभु श्री राम की तो एक ही अंगूठी नीचे गिरी थी, फिर ये अंगूठियों का पहाड़ यहां कैसे आ गया? उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा कि इन सभी अंगूठियों में से आखिर प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है? तब वासुकी जी ने आखिरकार हनुमान जी को बताया कि हर ब्रह्मांड के हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार बनाकर अपनी अंगूठी फेंक देते हैं ताकि आपको ज्ञान हो सके कि आपके प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी काल की तरह दूसरी दुनिया में भी प्रभु श्री राम बिल्कुल ऐसी ही लीला रच रहे हैं।
ये कहानी मनुष्यों द्वारा बताए गए पैरेलल यूनिवर्स को कंफर्म कर देती है। केवल भगवान श्री राम ही नहीं थे जिन्होंने पैरेलल यूनिवर्स को दिखाने की एक लीला रची थी। श्री कृष्णा की भी ऐसी ही कहानी प्रचलित है। एक बार ब्रह्मा जी श्री कृष्णा से मिलने द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण के महल के सामने कुछ द्वारपाल खड़े थे। ब्रह्मा ने उन द्वारपालों से कहा कि जाके भगवान कृष्ण को कहें कि उनसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल तुरंत श्री कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि आपसे मिलने ब्रह्मदेव आए हैं। इस पर श्री कृष्णा ने द्वारपाल से कहा कि कौन से ब्रह्मा? आप उनसे पूछ कर आइए कि ये कौन से वाले ब्रह्मा हैं। यह सुनकर द्वारपाल उन्हें ब्रह्मा के पास गया और उनसे पूछा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। यह सुनकर ब्रह्मा बहुत ज्यादा चकित हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर यह सवाल मुझसे पूछा भी कैसे जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं 4 सिर वाला ब्रह्मा हूँ जिसने पूरी दुनिया की रचना की है। एक ही यूनिवर्स है जिसका रचयिता मैं हूँ। तो हे द्वारपाल, श्री कृष्णा के पास जाइए और उनसे कहिए कि मैं यूनिवर्स का रचयिता ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल पुनः श्री कृष्णा के पास पहुंचा तो श्री कृष्णा ने कहा ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। अब जैसे ही भगवान ब्रह्मा अंदर पहुंचे, उन्होंने पहला सवाल श्री कृष्णा से किया कि आखिर आपने द्वारपाल से मुझसे ये पूछने के लिए क्यों कहा कि मैं कौन सा ब्रह्मा हूँ? क्या मेरे अलावा और भी कोई ब्रह्मा है? भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के इन सवालों का जवाब देते हुए एक दिव्य दृष्टि उन्हें प्रदान की, जिनमें उन्हीं की भांति बहुत सारे ब्रह्मा थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन सभी ब्रह्माओं ने अपने सर नतमस्तक कर लिए। यह देखकर 4 सिर वाले ब्रह्मा परेशान हो गए। उन्हें समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अनगिनत ब्रह्मांडों की देखभाल करता हूँ और हर एक ब्रह्मांड के पास अपना एक ब्रह्मा है। हमारे सनातन धर्म की ये 2 कहानियां पैरेलल यूनिवर्स की पुष्टि करती हैं, जिसके अनुसार एक साथ बहुत सारी दुनिया एग्जिस्ट करती है। हमारे हिंदू पुराणों में एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है। ब्रह्मांड में कहीं समय बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और कहीं समय की रफ्तार बहुत ही तेज है। हिंदू पुराणों ने कई वर्ष पूर्व ही इस चीज को प्रमाणित कर दिया था। राजा काकूत को अपनी बेटी रेवती से बहुत ही ज्यादा लगाव था। जब रेवती की शादी की उम्र हो गई, तब राजा काकूत बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें डर था कि इस टाइम लाइन में रेवती की शादी के लिए एक अच्छा पति कभी नहीं मिल पाएगा। इसी परेशानी को सुलझाने के लिए वो रेवती को लेकर ब्रह्मा के पास ब्रह्मलोक में पहुंचे। राजा ने अपनी ये परेशानी ब्रह्मा जी को बतलाई। ब्रह्मा उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि आप जिस धरती पर से अभी आ रहे हैं, वहां पर आपकी जान पहचान वाला अब कोई भी नहीं रहा है, क्योंकि जितना समय आपने ब्रह्मलोक में गुजारा है, उतने ही समय में धरती पर हजारों साल बीत चुके हैं। रेवती और राजा भगवान ब्रह्मा की बात समझ नहीं पा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि हर लोक में समय की रफ्तार अलग अलग है। जब तक रेवती और राजा ब्रह्मलोक में थे, उस दौरान धरती पर लगभग 100 मिलियन साल गुजर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने समय अंतराल पश्चात ना तो रेवती का परिवार ही वहां रहा था और ना ही राजा का राज्य। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सुझाव दिया कि आप जल्द ही धरती पर जाएं और वहां भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम से रेवती का विवाह करवा दो। यदि आप कुछ क्षण ब्रह्मलोक में और रुक जाएंगे तो धरती का यह समय भी बहुत तेजी से गुजर जाएगा। यह कहानी सीधे तरीके से टाइम वायलेशन को प्रूव करती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही है कि आप जान जाएं कि हमारा सनातन धर्म कितना महान है और साइंटिफिक है। जो बात हजारों साल पहले सनातन धर्म में सिद्ध कर दी थी, विज्ञान उसे आज सिद्ध कर रहा है।